आपने उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दे दिया, तो के एल सहगल ने क्या खराबी की, जिसके नाम पर अभी भी तमाम लोग जो है वो क्या कहते हैं, मतलब कलम तोड़ने से लेके अपनी जबान तोड़ते रहते हैं कि के एल सहगल, अरे क्या के एल सहगल की विरासत थी। आपने दादा साहब फाल्के के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया है, तो अगर इतने बड़े दादा साहब फाल्के थे, सिनेमा में उनका योगदान था, तो उनको आपने आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया। इस तरह पूरी गैलेक्सी है जिसको आप भारत रत्न दे सकते हैं। हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पहली बार अमेरिका में जाकर शिकागो में जो है हिंदू धर्म की जो है उस तरह की स्थापना की जो उसके पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ जो है तंत्र मंत्र और जादू टोने का देश भारत माना जाता था, तो विवेकानंद को जो है वो आप क्या क्या कहते हैं, अगर भारत रत्न से आप जो है वो दें तो उसमें कौन सी बुराई, क्योंकि विवेकानंद कोई ईश्वरीय शरीर नहीं थे, मानव शरीर थे। यहाँ अमिताभ बच्चन को जो है दे दीजिए भारत रत्न, भाई बहुत बड़े अच्छे अभिनेता हैं, महानायक हैं। आप शाहरुख खान को दे दीजिए, वो बादशाह हैं, लेकिन वो नवरत्न तेल बेचेंगे। तो भारत रत्न नवरत्न तेल बेचेगा तो जो है वो भारत रत्न की गरिमा गिर रही है, या जो है नवरत्न तेल की गरिमा बढ़ रही है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आपसे बताएं। कौन, विमल केसरी भी चल रहा है। हाँ, विमल केसरी अलग चल रहा है, आपसे बता रहे हैं। तो सवाल है कि आप देते समय कहीं ना कहीं किसी नार्व का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। जो व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नाम का है, जो विज्ञापन में पता नहीं क्या क्या चीजें पूरे देश की जनता को बेच रहा है, वो भारत रत्न है। डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर को आपने दे दिया, डॉक्टर लोहिया को नहीं दिया। आप लेकिन हरिकिशन सिंह सुरजीत को आपने नहीं दिया, जो एक समय विपक्षी एकता की धुरी थी, और जयप्रकाश नारायण के साथ मिल करके उन्होंने जो जनता पार्टी बनी थी या वो बना था, उसमें जो लिफ्ट का भी सहयोग था, जिसमें उन्होंने राजनीति में इतना योगदान दिया। तो हरिकिशन सिंह सुरजीत ने ऐसा कौन सा वो किया था जिसके कारण सीपीएम, हाँ, जो आपने उनको नहीं दिया, आप बता रहे हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो आडवाणी जी सीनियर नेता हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन अब योगदान को उस तरह देखा जाए तो उन्होंने तो देश में आग लगाने का काम किया था। भाजपा के लिए भले उनका योगदान हो कि सरकार बनाने की वो जो है क्या कहते हैं पहिया या धुरी बन गए, लेकिन उन्होंने तो देश में आग लगाने की बात की थी, कोई शांति व्यवस्था की तो बात की नहीं थी। आप चाहे भारत रत्न दीजिए, पद्म विभूषण दीजिए, पद्म भूषण दीजिए, पद्मश्री दीजिए, इसकी वैल्यू कांग्रेस के ही समय से दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हिंदू राष्ट्र के एक प्रमुख शिल्पकार लाल कृष्ण आडवाणी, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस सरकार के अंग थे। उस सरकार को सहयोग करने वाले कर्पूरी दल का भी पार्टी था। पहले कर्पूरी जी को भारत रत्न की घोषणा हुई, और आज लाल कृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा उन्होंने निकाला था। बहुचर्चित रथ यात्रा तो याद ही होगा। उसके जो सारथी थे अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उनको मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया गया। और जिस राम मंदिर के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाला था, उस राम मंदिर के उद्घाटन में आडवाणी नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री बनने की भी ख्वाहिश थी, उप प्रधानमंत्री तक गए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। पाकिस्तान में जिन्ना को सेकुलर कहने पे आरएसएस ने भी हल्के से उनको साइडलाइन कर दिया, लेकिन आखिरकार उनको मरहम लगाया गया, उनको भारत रत्न देने की घोषणा। कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी दो सिरे हैं राजनीति के, एक दक्षिण पंथ की है और कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय की राजनीति करते थे। दोनों को भारत रत्न मिला, ये एक महत्वपूर्ण एक त्रासदी क्या है इसके मायने। और भारत तो क्रांतिकारियों का देश रहा है, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक, रेवोल्यूशनरी सब भारत में हुए हैं। क्या भारत रत्न देने में भी खास तौर से जब चुनाव का मौसम हो तो सब कैलकुलेशन ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज चर्चा इसी विषय पर, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब हैं। लगातार आप सुन रहे हैं
और जब मस्जिद ढहा गया था उस समय वो इलाहाबाद में ही थे और अयोध्या में ही थे और उन्होंने उस समय उन्होंने काफ़ी लिखा था इसके बारे में। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भारत सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न मिल चुका है। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी समझेंगे और बहुत सारे फ़ेहरिस्त हैं, पेरियार, वीपी सिंह तमाम ऐसे लोग, उनको भारत रत्न क्यों नहीं? स्वागत है सर। जी। देखिए जी सर। सर, हुँ। आप चाहे भारत रत्न दीजिए, पद्म विभूषण दीजिए, पद्म भूषण दीजिए, पद्मश्री दीजिए, इसकी वैल्यू कांग्रेस के ही समय से दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अच्छा। और अक्सर सुनने में आता है कि तमाम लोग ये पाने के लिए लॉबिंग भी करते हैं। हुँ। कई पत्रकारों के बारे में भी मैंने सुन रखा है जो दिल्ली में सत्ता के गलियारों में है, जिन्होंने कई बार अपने लिए भी लॉबिंग की कि उनको भी पद्मश्री वगैरह मिल जाए ताकि उनके संस्थान में वो और प्रतिष्ठित हो जाएंगे, साहब जो है इनको जो है पद्मश्री मिला है। ऐसे तो नोबेल पुरस्कार ही मिलता है और काफी धूम धड़ाके के साथ उसका जो है वो प्रचार प्रसार होता है। लेकिन नोबेल पुरस्कार में भी जब से जो शांति के क्षेत्र में या जो पॉलिटिकल पुरस्कार आमतौर पर दिया जाता है वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिससे उसके उस पर भी विश्वसनीयता पर जो है प्रश्न चिन्ह लगता रहता है कि ये जो है छीन छीन के दिया जा रहा है, जो उसका पात्र नहीं है उसको भी दिया जा रहा है। इसी तरह नेहरू शांति पुरस्कार जो अब तो फिलहाल दिया ही नहीं जा रहा, नेहरू शांति पुरस्कार भी जो दिया जा रहा था उसका भी वो महत्व जो है नहीं हो पाया था जो महत्व होना चाहिए। दरअसल भारत में ये जो भारत रत्न से लेके पद्मश्री तक का पुरस्कार है, ये कमोबेश हमारी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। जिस जमाने में राय बहादुर का खिताब जो है वो क्या कहते हैं लॉयल्टी के आधार पर अंग्रेज दिया करते थे। क्योंकि ये मैं नहीं देखता या मुझे कभी देखने में नहीं आया कि सरकार कोई भी हो, शुरू तो सब कांग्रेस के समय से हुआ था, अभी बीजेपी की सरकार में भी चल रहा है, कि उसने इस आधार पर जो है वो क्या कहते हैं पद्मश्री से लेके भारत रत्न तक दिया हो जिसमें हो कि उसका विरोधी भी है अगर है, लेकिन अगर वो भारत रत्न की श्रेणी में आता है, भारत रत्न की काबिलियत रखता है या उसको भारत रत्न माना जा सकता है तो उसको पुरस्कार दिया हो। हमेशा जो है वो जिसकी भी सरकार रही हो लाइक माइंडेड होना उसमें बहुत जरूरी है, तभी वो पुरस्कार मिलता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी अयोध्या कांड के बाद और मंडल के बाद जो कमंडल हुआ था तो मंडल मंडल सामाजिक न्याय के लिए हुआ था और कमंडल जो है सामाजिक न्याय को पटरी से उतारने के लिए किया गया था। यही नहीं, जब मंडल लागू हुआ तो देश भर में कई जगह बच्चों को जो है इतना जो है उनके दिमाग में जो है वो भर दिया गया था कि अब तो तुमको नौकरी ही नहीं मिलेगी, अब तो तुम्हें जो है क्या कहते हैं तुम्हारा पूरा भविष्य अंधकार में हो गया, पढ़ना लिखना बेकार है। तो उन्होंने कई जगह जो है उन्होंने अपने को आग भी बच्चों ने लगा लिया था, टीनेजर्स ने कई जगह कि उन्होंने अपने को जो है आत्मोत्सर्ग करने की कोशिश की थी। तो ऐसे माहौल में जो उनको आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है तो आडवाणी जी सीनियर नेता हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन अब योगदान को उस तरह देखा जाए तो उन्होंने तो देश में आग लगाने का काम किया था। भाजपा के लिए भले उनका योगदान हो कि सरकार बनाने की वो जो है क्या कहते हैं पहिया या धुरी बन गए, लेकिन उन्होंने तो देश में आग लगाने की बात की थी, कोई शांति व्यवस्था की तो बात की नहीं थी। जब इधर मंडल हुआ तो उधर वो कमंडल का जो है रथ यात्रा लेके निकल गया, उसके साथी चाहे जो भी हो, खैर उसी का जो है भाई वो फल भी प्राप्त कर रहे हैं, सत्ता में लगातार हैं। जो भारतीय आपके जनसंघ जब आपका जो है वो जनता पार्टी नहीं बनी थी तो जनसंघ अकेले चुनाव लड़ता था तो कितनी सीटें जीतता था। फिर उसके बाद जनता पार्टी के नाम पर ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीते जो कभी चुनाव नहीं जीतते थे, पहली बार चुनाव जीते। और बाद में जब वो जनता पार्टी के रूप भारतीय जनता पार्टी के रूप में पार्टी बनी तो पहले चुनाव में मात्र उसको 2 वोट केवल मिले थे, लेकिन कमंडल की वजह से वो सत्ता में आई, इसमें कोई बहस की बात नहीं है।
क्योंकि उससे वो जो है वो मुख्य धारा में आ गई, वो दूसरों के सर पर चढ़ के कंधे पे चढ़ कर आ गई। और अगर वो कंधे पे चढ़ के आ गई तो उसका देन मैं आज की डेट में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानता हूँ, जिन्होंने पहली बार गैर कांग्रेसवाद के नाम पर 1967 में कम्युनिस्ट से लेके जनसंघ तक सबको एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया था और सम्मिलित सरकार बनी थी। अब उनके चेला कर्पूरी ठाकुर को आपने भारत रत्न दे दिया, तो डॉक्टर लोहिया ने कौन सी गलती की थी कि उनको आपने भारत रत्न नहीं दिया? और अगर आप सरकार के विरोध की ही मानसिकता की बात करते हैं, तो आप अगर आज जवाहरलाल नेहरू को या कांग्रेस को तमाम मुद्दों के लिए दोषी ठहराते हैं, इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते हैं, तो लोहिया जी तो सबसे पहले फर्रुखाबाद से जब संसद में पहुंचे थे और नेहरू सरकार को उन्होंने संसद में सेंसर किया था, तो पहली बार जो है नेहरू को जो है लगा कि हाँ विपक्ष सही विपक्ष ने, उसके पहले तो तमाम लोग थे, एक रस्मी विरोध के बावजूद कभी उस तरह की जो है सैद्धांतिक बहस और जो है मतलब डीप बहस नहीं हुई जब तक लोहिया जी जो है संसद में नहीं पहुंचे और जो विश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ आया। तो उस तरह लोहिया जी का योगदान वैचारिक रूप के साथ साथ संसद में भी जितने ही दिन वो कम समय रहे, हमेशा तो विरोध की राजनीति करने के कारण जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण हार जाते थे। उस बार वो फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े थे, उपचुनाव जीत गए थे। हालांकि बाद में उनके निधन के बाद उस चुनाव याचिका में उनको हरा दिया गया था और एस एन मिश्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील थे, जो चुनाव मतलब उनके खिलाफ कांग्रेस से खड़े थे और वो चुनाव जीत गए। लेकिन लोहिया जी जितने ही दिन कम समय ही सही रहे, उन्होंने पहली बार वास्तव में सार्थक विपक्ष प्रदर्शित किया कि विपक्ष किस तरह होना चाहिए और किस तरह गंभीर बहस होनी चाहिए। केवल हल्ला गुल्ला करना या ये करना संसदीय परंपरा नहीं है। संसदीय परंपरा है कि जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब किसी भी मुद्दे पर गंभीरता से सार्थक बहस करे जिसका कि कुछ जो है रिजल्ट हो। और ये उस समय की बहस है जब संसद का सीधा प्रसारण नहीं होता था। अगर सीधा प्रसारण होता तो उसका आज की डेट में कितना देशव्यापी असर होता। दूसरी बात, आप कांग्रेस की सरकार से लेके आज तक हमेशा विम्स के आधार पर जो है भारत रत्न या पद्मश्री तक पुरस्कार दिया जाता है। हर साल एक रस्म अदायगी है कि इस क्षेत्र से इनको ले लो, उससे लो। इसके लिए कोई उस तरह की उच्च स्तरीय समिति नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि किनको लिया जा सकता है, किन किन फील्ड के लोगों को देना है। उनकी एक जो है बाकायदे लिस्ट बने कि इसमें किसको देना है, किसको नहीं देना है, और तब उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। अब डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर को आपने दे दिया, डॉक्टर लोहिया को नहीं दिया। आप लेकिन हरिकिशन सिंह सुरजीत को आपने नहीं दिया, जो एक समय विपक्षी एकता की धुरी थी और जयप्रकाश नारायण के साथ मिल करके उन्होंने जो जनता पार्टी बनी थी या वो बना था, उसमें जो लिफ्ट का भी सहयोग था, जिसमें उन्होंने राजनीति में इतना योगदान दिया। तो हरिकिशन सिंह सुरजीत ने ऐसा कौन सा वो किया था जिसके कारण सीपीएम, हाँ, जो आपने उनको नहीं दिया? आप बता रहे हैं। आप एक बार श्रीपाद अमृत डांगे को आपने नहीं दिया, इंदिरा गांधी के पिसग्गू बन गए थे। इंदिरा गांधी तो मिल गया भारत रत्न, लेकिन जो है हरिकिशन सिंह सुरजीत को तो नहीं मिला। तो जबकि हरिकिशन सिंह सुरजीत ने कहीं ऐसा भी नहीं कि पूरे देश में कहीं उनके कारण आग लगी हो। यहाँ तो जिनके कारण आग लगी उनको देने में आपको कोई गुरेज नहीं है। तो आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई कि किस क्षेत्र में किसको देना है। अब आप जो भी आदमी व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नाम का है, जो विज्ञापन में पता नहीं क्या क्या चीजें पूरे देश की जनता को बेच रहा है, वो भारत रत्न है। आप जो है क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन को जो है दे दीजिए भारत रत्न, भाई बहुत बड़ा अच्छे अभिनेता हैं, महानायक हैं। आप शाहरुख खान को दे दीजिए, वो बादशाह हैं, लेकिन वो नवरत्न तेल बेचेंगे। तो भारत रत्न नवरत्न तेल बेचेगा तो जो है वो भारत रत्न की गरिमा गिर रही है या जो है नवरत्न तेल की गरिमा बढ़ रही है? आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। आपसे बताएं। कौन विमल केसरी भी चल रहा है। हाँ, विमल केसरी अलग चल रहा है, आपसे बता रहे हैं। तो सवाल है कि आप देते समय कहीं ना कहीं किसी नार्व का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? या बलुआ घसुआ को जिसको चाहे उसको भारत रत्न दे दिए, जिसको चाहे पद्मश्री दे दिए, जिसको चाहे वो दे दिए, जिसका कोई अलंकरण का कोई महत्व नहीं है सिवाय इसके कि हाँ इन्हों को पद्मश्री मिला रहा।
तो इस तरह आप देखेंगे तो आप, अच्छा अब आप दक्षिण में ही देखिए, एमजी रामचंद्रन को जो है मिला है, एमजी रामचंद्रन को अन्ना द्रमुक। भैया करुणानिधि ने कौन सा जो है काना फाटा खाया है, काला फाटा, जिसमें उनको नहीं दिया गया। और अन्ना द्रमुक और द्रमुक के जो जनक थे, ईवी रामास्वामी पेरियार, जिन्होंने द्रविड़ को जो है वो क्या कहते हैं राजनीति को जो है वो लाया, उन्होंने उच्च जाति के उससे निकाल के, जबकि स्वयं उनके बारे में कहा जाता कि वो ब्राह्मण शरीर से, नहीं नहीं, वो पिछड़ी जाति के थे, पिछड़ी जाति। अच्छा पिछले जाति के थे, वो ले आए पेरियार साहब। तो जो अन्ना दुराई थे, जो इन दोनों लोगों के जो है कॉमन मतलब वो थे, जिन्होंने पूरे वहां के द्रविड़ मूवमेंट को जमाया, तो अन्ना दुराई को जो है फिर अगर इस आधार पर आप एमजी रामचंद्रन को दे रहे हैं तो अन्ना दुराई को क्यों नहीं दिया, पेरियार को आपने क्यों नहीं दिया। इस तरह हर जगह आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग और बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, जिनका राजनीति में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र तमाम चीजों में बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई उनको उनको छोड़ के आप अगर उसमें चीन चीन के, और अगर आप उसमें जो उनसे कमतर लोग हैं उनको देंगे, तो हमेशा आपके जो है वो क्या कहते हैं अलंकरण पर सवाल उठेगा। जो सवाल जो है आडवाणी जी इतने सीनियर आदमी हैं, कोई नहीं कहेगा कि आडवाणी जी को भाई काहे आप दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मूल्यांकन करें तो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आडवाणी जी से पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था। अब आपने प्रणब मुखर्जी को दिया, प्रणब मुखर्जी को आपने किस आधार पर भारत रत्न दिया, वो कौन से राजनीतिक विचारक थे। आपने प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक विचार सुने, और जो भी राजनीति में वो अच्छी तरह से जानता है कि प्रणब मुखर्जी किस कारपोरेट से जुड़े रहे हैं, किस कारपोरेट से जुड़े रहने के कारण उनको जो है क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को तो बना दिया और उनको जो है प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, जिसका जो है उनको बड़ा, उनको भी मलाल था, और उनकी बिटिया जिन्होंने शर्मिष्ठा मुखर्जी जिन्होंने अभी किताब लिखी है उनको भी बहुत मलाल है। लेकिन प्रणब मुखर्जी का क्या जो है मतलब इस तरह का योगदान है जो उन्होंने कोई एक अलग से कोई धारा पैदा की, या कोई अलग से उनका जो ऐसा कोई राजनीतिक विचार है। तो इस तरह तमाम लोग हैं जिनके ऊपर आप जो है क्या कहते हैं, अब आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कुछ दे दिया, तो केएल सहगल ने क्या खराबी की, जिसके नाम पर अभी भी तमाम लोग जो है वो क्या कहते हैं मतलब कलम तोड़ने से लेके अपनी जबान तोड़ते रहते हैं कि केएल सहगल, अरे क्या केएल सहगल की विरासत थी। आपने बाबा दादा साहब फाल्के के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया है, तो अगर इतने बड़े दादा साहब फाल्के थे, सिनेमा में उनका योगदान था, तो उनको आपने आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया। इस तरह पूरी गैलेक्सी है जिसको आप भारत रत्न दे सकते हैं। हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पहली बार अमेरिका में जाकर शिकागो में जो है हिंदू धर्म की जो है उस तरह की स्थापना की जो उसके पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ जो है तंत्र मंत्र और जादू टोने का देश भारत माना जाता था, तो विवेकानंद को जो है वो आप क्या क्या कहते हैं अगर भारत रत्न से आप जो है वो दें तो उसमें कौन सी बुराई, क्योंकि विवेकानंद कोई ईश्वरीय शरीर नहीं थे, मानव शरीर थे, और बहुत कम उम्र में ही चले गए, लेकिन जब तक थे उन्होंने एक लकीर खींच के रख दी थी, तो उनको आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। तो इस तरह इतने सवाल हैं। आपने चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, आपने भगत सिंह को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया, जिनकी विरासत को आप जो है क्या कहते हैं लूटने में जो है हमेशा सदैव अग्रणी रहते हैं। आप चाहते हैं कि वो लोग जोड़ने की भारत वो आपके साथ थे। अरे आपकी अगर हिम्मत हो तो आप नाथूराम गोडसे को क्यों नहीं भारत रत्न दे देते यार, है हिम्मत गट्स आप में। सवाल इस बात का है कि जब आप घटिया टाइप का जो है निर्णय लेंगे, तो अब कर्पूरी ठाकुर को आपने दिया, और आपने जो है वो क्या कहते हैं डॉक्टर लोहिया को नहीं दिया, जिनके वो जो चेले थे। और कर्पूरी ठाकुर सिवा पिछड़े वर्ग के होने के नाते या ईमानदार होने के नाते बिहार में वो कई बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, मैं कर्पूरी ठाकुर का समर्थक रहा हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, या मेरा परिवार समर्थक रहा है, विरोधी में हम लोग नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन सी ऐसी प्रशासनिक क्षमता दिखाई जिसके आधार पर जो है कहा जाए कि हाँ इन्होंने एक ऐसी लकीर खींची जिसके कारण इन्होंने बिहार को एक नई दशा और दिशा दी, और इसलिए जो है क्या कहते हैं इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, सिवाय इसके कि आप जो है एस्टैब्लिश किया। मुंगेरी लाल हाँ, कमीशन लाए थे, अति पिछड़ों को उन्होंने मेन स्ट्रीम में लाया, जी आरक्षण दिया, जी ये एक लैंडमार्क था जी, उनका। हाँ नहीं तो लैंडमार्क था, तो
लेकिन जो मंडल कमीशन की धूल फांक रही रिपोर्ट को बीपी सिंह ने जो है क्या कहते हैं मतलब जो मैं लागू आज किया। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ हाँ रहा हूँ हाँ कि जी आपने जो बात कही, वीपी सिंह ने एक लैंडमार्क स्थापित किया। एक मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर लीडर अम्बेडकर को उन्होंने भारत रत्न दिया। जो परंपरा थी वो लीक से हट के वीपी सिंह ने दिया और वीपी सिंह का कंट्रीब्यूशन ये है, चाहे जिन परिस्थितियों में हुआ हो, उन्होंने पूरा भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदली। लेकिन वीपी जी सिंह को क्यों नहीं? जी हाँ, बीपी सिंह क्यों नहीं जी। ये और सवाल यही है। नहीं, आप लीगल रिमुनरीज इतने आपके देश में हुए, इतने बड़े बड़े जो है विधि वेत्ता वकील हुए हैं, आपने उनमें से किसी को दिया भारत रत्न? जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल सब जगह जाके झंडे गाड़े। इलाहाबाद में ये कन्हैया लाल मिश्र नाम के वकील थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, वो प्रीवी काउंसिल तक जिन्होंने जो है क्या कहते हैं झंडे गाड़े कानून के क्षेत्र में, उनको मिला भारत रत्न। इस तरह तमाम लोग एमसी सीतलवाड़ से लेके तमाम लोग बड़े बड़े जो है वो जो है आजादी के लड़ाई में भी जिनका इतना बड़ा बड़ा, आप चितरंजन दास, सिद्धार्थ शंकर रे, भले सिद्धार्थ शंकर आपने विधान चंद्र राय को तो वहां दिया जो है जो वहां के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आपने सिद्धार्थ शंकर रे का कौन कम योगदान है, चाहे कानून का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। उनके पिता चितरंजन दास या पीआर दास, दो लोग थे, चितरंजन दास और प्रियरंजन दास, उसमें से किसी को मिला भारत रत्न आज तक? क्यों नहीं मिला? आपने भूपेन हजारिका को संगीत और इस सब के आधार पर दिया, और भूपेन हजारिका के बारे में मैं क्षमा सहित कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं संगीत और उसका जो है वो नहीं हूं, क्या कहते हैं मतलब कोई मैं अनुभव सिद्ध व्यक्ति या मतलब मैं उसके ऊपर टिप्पणी करने का मतलब उस तरह हकदार नहीं हूं। लेकिन उनके ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि विदेशी धुनें चुरा करके उसको जो है वो धुनों में पिरो करके जो है अपनी धुन पेश करते थे। कई लोग तो बकायदे उनके गानों का जिनके आधार पर जो है उनको जो है बड़ा वो मान्यता मिली, उनको बताते थे कि किस जो है वो विदेशी संगीतकार का कहाँ से टीपा हुआ है, तो आपने उनको तो दे दिया। तो आप म्यूजिक के क्षेत्र में जो है आपने लता मंगेशकर को दे दिया, जो लता मंगेशकर ही हैं और लोग नहीं है। अच्छा, एक सवाल और था। मुकेश ने क्या गड़बड़ी कर दिया? मोहम्मद शैलेंद्र रफी जो जिन्होंने इतने, हाँ शैलेंद्र शैलेंद्र ने क्या गड़बड़ी कर दिया? हसरत जयपुरी ने क्या गड़बड़ी कर दिया? आपसे बताओ। तो आप सवाल इस बात का है कि आप एक नाम बनाइए ना, जिस तरह नोबेल पुरस्कार हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए अलग अलग है, उस तरह एक कमेटी बना करके आप भी रखिए कि भाई देश में एक पूल बनाइए कि उसमें ये नहीं रखिए कि किसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है। और दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति को आप भारत रत्न जैसा सम्मान दे रहे हैं, पद्मश्री से जैसा सम्मान दे रहे हैं, वो नवरत्न तेल न बेचे। चलिए एक आखिरी वो जो सवाल। है जोमेटो का जो है पिज्जा न बेचे, आपसे बता। जी बोलिए। अ, आडवाणी जी तो समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। जी लेकिन वो थोड़ा-सा मार्गदर्शक मंडल में चले गए और जो राजनीति उन्होंने की, शायद उसके जी शिकार भी हुए। वो जी सांप्रदायिक राजनीति के इसमें बेशुमार होंगे। लेकिन जी पाकिस्तान में उन्होंने कह दिया था कि जिन्ना सेकुलर थे। आरएसएस ने उनको जी किनारे लगा दिया। जी राम मंदिर में भी नहीं गए उद्घाटन में, न प्रधानमंत्री बने। क्या उनको मरहम जी। लगाया गया है? कर्पूरी जी तो को अब दे के बैलेंस किया गया है। मरहम। सवाल इस बात का है कि ये चर्चा गर्म है कि अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में आडवाणी जी को पहले तो था कि बुलाया नहीं गया, फिर हुआ हुँ, कि बुलाया गया लेकिन कहा गया है कि साहब आप मत आइएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो फिर किस बात के लिए बुलाया गया? तो हुँ, सवाल बात इस बात का है कि इससे कहीं न कहीं ये एक माहौल बना कि ये अगला आदमी जो है एहसान फरामोश है। जिस आदमी ने अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म कहने के बाद भी बचाया, जिस आदमी के कहने पर अगले को जो है गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसको ही इसने जो है पहले मार्गदर्शक मंडल ने भेजा, उसके बाद किनारे लगा दिया और अयोध्या में उनको नहीं बुलाया गया। तो वो जो एक पूरे देश में ये ऐसा है कि आप जो हम लोग यहाँ बात करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी सब्जेक्ट को पहले उठा लिया तो सोशल मीडिया पर बाद में भी लोग उठाते रहते हैं। जी, जी, जी। अब अभी आपके चैनल पर हम लोगों ने ईवीएम पर एक प्रोग्राम किया, जो इसके पहले आपने अपने चैनल पर जी, अपलोड जी। करके उसको जो है पब्लिक में डाला।
उस पर एक जो है कांग्रेसी उसका फेसबुक पर कृष्णा नैयर का जो है सफाई आई है कि क्यों नहीं जो है ये हम लोग इसको उठाते। तो मैं तो मानता हूँ या हम लोग मानते हैं कि ये तो जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आला कमान की निगाह में वो आपकी जो जो हम लोगों ने बात उठाई थी कि क्यों नहीं जो है क्या कहते हैं ईवीएम पर जो है राहुल गांधी बोलते अपनी मीटिंग में, तो इनडायरेक्ट सफाई उस पर दी गई कि अच्छा। जो है वो संविधान में संविधान से बदला गया है, संविधान से ही बदला जा सकता है, अब ये रिस्क है और ये है वो है। खैर मैंने उसमें जवाब दिया कि भाई बदला जा संविधान का ही मामला सही आप ही ने किया, आपने अच्छे सेंस में किया, उसका अब दुरुपयोग हो रहा है तो आप ये भी नहीं कह सकते इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसमें तो इससे तो कोई संवैधानिक उसका हनन होता नहीं। आप ये भी कह सकते हैं भाई हम लोग तो अच्छे के लिए लाए थे लेकिन अब इसका तो इस तरह दुरुपयोग हो रहा है, इस तरह बेईमानी हो रही है। आपकी पार्टी के नेता जो है कई एक और कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में ये घपला है और आप जो सर्वोच्च नेता हैं या सर्वोच्च नेताओं की कतार में एक नेता हैं और आप जो है उसको अपने पब्लिक मीटिंग में इतने लोगों के बीच में नहीं कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये है और अगर जो है हमारी सरकार बनी तो हम इसको सुधारने की पूरी इसमें जो है वो सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, इसमें कौन सी असंवैधानिक बात। तो कहने का मतलब जो हमारे आपके प्रोग्राम में जो हम लोग बात करते हैं वो भाई एजेंसियां भी सुनती हैं, लोगों तक जाता है कि भाई क्या जो है गर्मा गर्म मामला है और वो भी आपका जो है चैनल अम्बेडकर नामा के नाम से है तो ये लोग जानते हैं कि देश की अच्छी खासी 35% आबादी का चैनल है। वो ठीक है कि लोग बिखरे हुए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय लोग उसको मोहने में लगे हुए हैं कि हमारे पाले में आ जाए हमारे पाले में आ जाए, और एक बार कांग्रेस के पाले में ये और अल्पसंख्यक थे तो कांग्रेस को किसी की परवाह नहीं थी। कैंडिडेट प्लस अल्पसंख्यक और प्लस जो है दलित मिलाकर के कांग्रेस की सरकार जो है धड़ल्ले से बनती थी। किसी को भी ए बी सी डी को जो है चुनाव में खड़ा करते वो गौड़ होता था, पार्टी महत्वपूर्ण होती थी। तो इस तरह की सब जो बात उठती है तो इसमें बात जो है वो क्या कहते हैं सब एजेंसी में जाती है और सब जगह जाती है। आडवाणी जी को मिलने से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं तो आप इसमें कोई इस देश पैरामीटर के सर पैरामीटर होना चाहिए और देश के सर्वोच्च सम्मान का मजाक नहीं होना चाहिए, वो हल्का नहीं होना चाहिए सर कि नवरत्न तेल बेचने वाले को आप जो है क्या कहते हैं उसका सम्मान भारत रत्न देने वो चाहे जितना भी बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हो। जी। ठंडा ठंडा कूल कूल। शुक्रिया सर। हमारी राय ये है, जेपी सिंह साहब की राय ये है कि जो भी सम्मान हो उसका एक पैरामीटर होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए कि किस आधार पर किसको दिया जा रहा है। आडवाणी जी याद किए जाएंगे भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाने के लिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए। लेकिन चूंकि अभी सरकार उन्हीं शक्तियों की है, सांप्रदायिक शक्तियों की है, ये बात अलग है कि उनके सारथी ने ही उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। तो शायद वो मरहम है भारत रत्न आडवाणी के लिए। शुक्रिया सर। दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा।